आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज समाजवादी पार्टी जिला आगरा कार्यालय पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मानस्तंभ संविधान दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि एवं प्रभारी अम्बेडकर नगर के विधायक त्रिभुवन दत्त जी रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर विधायक त्रिभुवन दत्त ने संविधान दिवस पर भाजपा पर दोहरापन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक तरफ संविधान को ताक पर रखकर मनमानी करती है, वहीं दूसरी ओर दिखावा भी करती है। ये देश के लिए घातक है। संविधान को मानना और उसके दिखाए रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने कहा कि संविधान ही संजीवनी है। जो लोग संविधान विरोधी हैं, वे आरक्षण के भी विरोधी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से धर्मनिरपेक्षों और समाजवादियों के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे सीधे संविधान और आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। एनडीए नकारात्मक लोगों का नारा है और पीडीए सकारात्मक लोगों का नारा है। मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा एवं चौधरी वाजिद निसार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनमें संविधान की प्रति निष्ठा का अभाव है और वे समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता के विचारों के खिलाफ है। भाजपा सत्ता तक पहुंचने के लिए संविधान का इस्तेमाल करने की बात करती है, लेकिन सत्ता में आते ही वे बाबा साहेब के रास्ते पर नहीं चलते, शपथ भी लेते हैं। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। देखिए, देश की आज़ादी के बाद इस देश में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए तो सर्वजन समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की संरचना किया और प्रस्तावना के पहले पन्ने में समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को लोकतंत्र उन्हें बताने का काम किया। और संविधान लागू होने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था, किसी देश का संविधान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो बढ़िया से बढ़िया संविधान भी गलत सिद्ध होगा। हमारे देश के हुक्मरानों ने इस देश की 70 साल 75 साल की आज़ादी में समय समय पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, समाज को खोखला कर संविधान को खोखला करने की पूरी साजिश की। और आप देखे होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बनी हुई है तब से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के मूल भावना को समाप्त करने का उनके छोटे नेता बड़े नेता इस बात को कहते हैं, जो संविधान का जान है, जिसको कलेजा कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान की जान है, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ जाकर के जो संविधान हमको सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार देता है, उसके विपरीत जाकर के आज जातियों के आधार पर, धर्मों के नाम पर, वर्णों के आधार पर समाज के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का संकल्प लिया कि अगर इस संविधान को बचाने की कोई लड़ाई आगे आकर नहीं लड़ रहा है तो इसकी लड़ाई लड़ने का काम अखिलेश यादव जी करें। और आपने देखा 2024 के लोकसभा के चुनाव में संविधान में हाथ में लेकर के इन्होंने संविधान को बचाने के लिए देश में जो आवाज लगाई, पूरे प्रदेश का हमारा दलित शोषित समाज का भाई, चाहे वो आगरा का हो, चाहे अम्बेडकर नगर का हो, चाहे फैजाबाद, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ का हो, हर समाज के साथ साथ हमारा दलित समाज का भाई भी बड़े पैमाने पर बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लेने का काम किया, जिससे एक बेहतर रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई यात्रा को हमने रोकने का काम किया। संविधान वो तो नहीं बदल पाए, लेकिन संविधान के साथ आए दिन खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे वो संविधान के दिए हुए आरक्षण को समाप्त करने की बात हो, चाहे अन्य अधिकार देने की बात हो, चाहे स्कूलों को मर्जर करने की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उसको बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादियों को जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, जिसकी कड़ी में आज मुझे आगरा आने का अवसर मिला और आगरा के साथियों ने शानदार कार्यक्रम करके ये अवगत कराने का काम किया। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया जाएगा, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया जाएगा, तो आगरा के नौजवान भी सड़कों पर उतर करके इसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। धन्यवाद। और
संविधान स्थापना दिवस के मौके पर हमारे बीच में प्रभारी के रूप में आए हमारे विधायक जी त्रिभुवन दत्त जी, पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम महत्वपूर्ण बड़े पदों की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ आज सदन में विधायक जी, आज सभी समाजवादियों ने पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर संविधान स्थापना का जो हर जिले में पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था और स्थापना की गई थी, आज उस दिवस को बनाने का काम किया। प्रभारी जी के सामने सभी समाजवादी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया, जो भी पीड़ित है वो पीडीए में, समाजवादी लोग हर पीड़ित व्यक्ति के पास जाकर उसके मदद करने का काम करेगा, उसका सहयोग करने का काम करेगा, और कहीं पर कोई अत्याचार होगा किसी भी पीडीए पे या आम नागरिक पे या किसी भी इंसान पे, तो समाजवादी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ संघर्ष, उनके साथ काम देने का काम करेगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।